साथियों को बतावें, ये जितने भी भाई आड़े बैठे हैं, ये अपनी समस्या लेकर यहाँ आड़े तंबू में, और इससे पहले ये सारे के जाग अपनी समस्याएं लेके जा लिए ना भाई सारे का, कोई बचत नहीं रही होगी जगह। ये सारे के जा रही है, कोई ये नहीं है कोई रोहतक के, ये सारे पलवल का, कोई सिरसा, कोई जींद, कोई सोनीपत, कोई अम्बाड़ा, पूरे हरियाणा का प्रतिनिधि है ये है भाई CPLO। और मेरे को तो जो इन्होंने बात बताई है, मेरे को तो बड़ा संबित होया हूं। अब CPLO है और टोटल पूरे हरियाणा में 7500 है। कितने भाई? 7500 पक्का 75 है। हाँ। लगभग ये कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर का काम करते हैं हर एक गांव में, पंचायत में। अब बड़ी अजीब बात है कि ये वैसे तो ये बताओगे अपनी बात सारी की सारी, लेकिन जो मोटी मोटी बात है, ये मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचाना, सैनी साहब तक। मुख्यमंत्री साहब रोज ये 9 से 5 काम करे हैं, और छुट्टी वाले दिन भी करना पड़ गया है। तनख्वाह कितनी है भाई थारी? 6000। हाथ दिखाओ एक बार, 1 5 कर, एक का हाले भाई, हाथ कौन है? हालो फिर सारे के भाई। ये 6000 रुपए में काम कर रहे हैं। DC रेट भी जो अनस्किल्ड होता है उसका भी मेरे ख्याल में 13,000 DC रेट है जो है ना। तो एक DC रेट जो होता है वो भी 13,000 रुपए। ये तो स्किल्ड वाले हैं, तो कंप्यूटर जो लगे नहीं रहा तक, कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर का कोर्स कर लो, वो है ना। हाँ। सारा ना कंप्यूटर आप लोगों ने। तो भाई इन 6000 रुपए मिल रहा है, मतलब आप सोचते होगे कि वो कितना हो गया भाई सा काम, 6000 रुपए। और इसके अलावा गजब बात और है कि 2 पेपर लिए गए, इनके 2 पेपर टेस्ट दे रखा है। दे रखा है भाई? दे रखा है। अरे दे रखा है नहीं, दे रखा है जी। टेस्ट दे रखा है इनने, नेगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट है कंप्यूटर का। फीस फार्म में भरवाया गया जब 1000 रुपये फीस, तो कितने बड़का ने भरा होगा भाई वो? जब उस कम से कम 7-8 लाख। 7-8 लाख पूरे हरियाणा से थे ना। मान लो 8 लाख, 7 लाख मान लो। 7 लाख ने 1000 तक। मैथ मेरा कमजोर, मैं फेल हो गया था। कितना बताइए, कितना हो गया पैसा? 70 करोड़। ज्यादा हो गए? 70 हो गया। 70 करोड़। सरकार इनके 70 करोड़ रुपए खा रही है। कितने रहे? 70 करोड़। 70 करोड़ रुपया। गजब की बात है। 70 करोड़ रुपया इनने ले लिया, और तनख्वाह थारी मेरे ख्याल में दी भी ना होगी इतनी पे। 3 महीना क्या है? 3 महीना की। 3 महीना में 18,000। जब ये इन्होंने इसलिए फार्म भरा था भाई, कम से कम इसी नौकरी मिल लगी, अब घर का गुजारा हो जाए, काम चल जाएगा। क्योंकि 1000 रुपये का फार्म में तो कोई भी है मेरे ख्याल में, IAS IPS वाला भी फार्म मेरे ख्याल में इतना होगा। सिविल सर्विस UPSC की भी इतनी होगी, 100 उसकी 100 रुपये है। हाँ। तो UPSC से भी मतलब इनको IAS IPS से भी बड़ी नौकरी देने की तैयारी की जा रही थी। अब इस वीडियो को सैनी साहब से जरूर पहुंचाना, क्योंकि रोज घोषणा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, करो घोषणा, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन इन के पाप कर रखो, पाप पूप कर रखा है भाई। अरे बताओ कोई पाप पूप? हरियाणा में पैदा हो गए, पाप हो गया हमसे। अरे बड़ी गजब की बात है यार, यह बात न सुनो। ये हो गया, हमने शिक्षा ले ली यहाँ पे आके, ये पाप है हमारा। हरियाणा में पैदा होके और शिक्षा ले ली, घर वाले ने पढ़ा दिया हम अपने ने। और ये भी मतलब घर वाले ने मुख्यमंत्री बना दिया, घर वालों ने। ये BJP सरकार लाके बड़ा पाप हो गया भैया। एक नहीं मतलब घराली ने पढ़ाया, घराला ने पढ़ाया, माँ बाप ने। अच्छा फिर ठीक है। घराले के बड़े तो मान कोई बात नहीं। देखो बात है ये कि आप मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, हाथ जोड़वाते हुए हाथ जोड़ दो भाई। के ब्रह्मांड जा हाथ जोड़े थे, कौन आता है ये? अरे जोड़ ले, कौनी काका कौनी। हाँ ऐसे जोड़िए भाई। अरे सारे जोड़ लो भाई, ऊपर न कर लो हाथ। रही देख कौनी मिलाओ, कौनी CM साहब, सैनी साहब, कौनी यहाँ तक क्या हाथ जोड़ने लाग रहे हैं बालक, और अपने हक मांग रहे हैं। कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। पेपर पास कर रखा है, 1000 रुपये फीस भर रखी है, और अगले लाग रहे हैं इन 6-6 हजार रुपये दोगे के।
डीसी रेट भी 13,000 है मजदूर का। ये तो कंप्यूटर सीख रहे हैं, उसके बावजूद ये बालक सारे एमएलए दौड़ जा लिया भाई, सब दौड़ डाले एमएलए एमपी सभी को कवर किया। नायब सिंह सैनी तक मिल लिया जी। सैनी साहब थे, हाँ। खट्टर साहब तो मिले थे। खट्टर साहब तो मिले थे जी। खट्टर साहब क्या बोले? खट्टर साहब ने बोला कि जी आपकी जॉब है पार्ट टाइम, हाँ। आप किसी भी टाइम काम करो। फिर पार्ट टाइम का मतलब 1,000 रुपये का फार्म है, फिर टेस्ट उस हाँ यह तो बात है ना जी। अच्छा। 9 से 5 काम करो। अभी सैनी साहब के बोले। खट्टर साहब सैनी साहब है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो कहता है एक मिनट बता, नुको है जी सैनी साहब तो हाँ। विज्ञापन दे देगा हमारी छाती भर दी। किस तरह नायब सिंह सैनी ने और छाती खट्टर के साहब ने। अनुमान के ले रहा है यार, इतनी थोड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ जी सीएम साहब, आप यह बात को बड़कन है, आपके छाती पर विज्ञापन देते होंगे, ये प्रॉब्लम है भाई। मतलब ज्ञापन लेने में भी समस्या है क्या? ये छाती पाट दी भाई सी अनुमान वाली छाती ले रहे होगे? जितने पीछे ले रहे हैं नहीं जी उतनी वोट कटनी है। एक आदमी ये है करीब 7500, एक आदमी के बाटा में गढ़ी नहीं कहता हूँ, 20 वोट तो होंगे भाई। हाँ 100 वोट है। 100 वोट, 100 वोट है। एक लगे एक से रिश्तेदारी यारी दोस्ती होगी, कितनी होगी? 100 वोट एक के दिए। 100 वोट है एक आदमी का। अरे 100 तो मान लो कम से कम है। हाँ 100 तो है। अरे 50 ज्यादा मान भी लो, सके। ब्याह करो हो हुआ कितगा जी? कितने 6,000 का में, 6,000 में हुआ कितगा? है सारे के जाओ। हाँ है ना सारा गए सारे जावांगे। तो इस सैनी दी वोट नहीं देनी भाई। भाई, इसलिए बात सुनो सीएम साहब, सरकार सुन लो अच्छी डाला, सैनी साहब सुन लो। एक आदमी ये सारे पढ़े लिखे बालक हैं, मैं नहीं कहता इनके बाटा 100 वोट है पल्ला कती, मैं कती नहीं कहता है बात, मैं इतनी में मानू 50 तो जरूर होंगी, 50 तो होंगी ना भाई। 7.5 ने 50 तक करियो, कितने हो गए? 7.5 ने 50 तक कितने? 3.5 लाख होगी। 3.5 4 लाख होगी। 4 लाख होगी। 4 लाख वोट है ये। 4 लाख वोट का मतलब है कि कम से कम आपके ये मान के चलो 20,000 के एक वोट, एक हल्के तक कम होंगे तो कितने हो गए? 20। आपके 20 एमएलए लौट गए, समझ लो आप। लौट जाएंगे भाई? आराम से लौटा दोगे? लौटा दोगे कि नहीं? लौटा जाएंगे जी। आप देखो सैनी साहब, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, आप इनका काम कर दो, आपके नाम का भंडारा हमारा का साथ जो है चाहते हैं बिल्कुल, हम उनका साथ भी देवाएंगे। तो हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यू मत मानियोगे, क्योंकि ये पार्टी वार्टी इधर घूमे, हमने नहीं बेरा किसी का ब्योत नहीं है, किसी का सौदा नहीं है लड़नता ही, हमने बेरा है अगला आप लोगों ये लड़ने की हिम्मत किसी में खोनिया, इसलिए तंबू माए क्योंकि मार दो जो था वो तो लूट लाट लिया, तोड़ ताड़ दिया तुमने। समस्त मीडिया की तरफ से घोषणा करते हैं सभी सीपीएलओ पूरे हरियाणा की ओर से, यदि इन सीपीएलओ का कुछ नहीं हुआ, सरकार के प्रतिनिधि को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये सीपीएलओ एलसीएलओ यूनियन अच्छा इसको चैलेंज करती है सरकार को। अब ये मन ने शका नहीं रखे हैं, ये जो इनकी सरकार भावना है, हमारी बात नहीं मानेगी, हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं, तो सरकार को भूखा मार दी वोटों के लिए। हाँ बिल्कुल मानता हूं। अब भाई बात यह है, सरकार भी सुन लो और सारे वीडियो ने देखेंगे, ये आप ये मान लो कि करीब 4 लाख वोट अगर आपने लेनी है तो इनका काम कर दे दोगे भाई? फिर बिल्कुल दे देंगे जी। ये कोई किसी पार्टी का नहीं है, नहीं सोचो कोई विरोधी किसी पार्टी के है। वोट और भी और काम क्या करना है? काम जी वेतन 6,000 है, आपने 6,000 में किसका 6,000 रुपए इनका वेतन है। हाँ भाई, सरकार से हाँ सरकार से हमारी डिमांड है, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं, हमारा जो वर्क है वो टेक्निकल ग्रुप सी पोस्ट के बराबर है, सैलरी भी हमें ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट के बराबर चाहिए, और हमारी पक्की भर्ती है तो पक्की ही रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। सरकार इसकी तरफ विशेष ध्यान दे, अन्यथा इसका भुगतान इलेक्शन के टाइम पे उनको भुगतना पड़ेगा। एक चीज और है, अभी अखबार में आ रही थी कि भाई कच्चे कर्मचारी, अभी ये आई हुई थी कि सीएम साहब का आप कह रहे हो कि कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का कराए हैं, कोई कौशल रोजगार तय कोई अलग अलग तरीके से आपने लगा रखे हैं, उनका तो मेरे ख्याल में कोई पेपर भी नहीं ले रखा, जवाब न दिया जा रहा, उनका कोई पेपर भी नहीं ले रखा, उनका कोई किसी तरह का मेरे ख्याल में कोई फीस वगैरह भी नहीं ले रखी, कुछ नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट भर्ती हो रहे हैं। आपने लगा दिए पक्के करने की को, बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए, हम तो खुद डिमांड ठा रहे थे, लेकिन इनने कौन सा पाप कर दिया? ये तो प्रोसेस है पूरा, इन्हें तो प्रोसेस कर रखा है पूरा, पेपर भी लिए हैं आपने, 2-2 पेपर ले रखे हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सीएम साहब,
हमें कोई किसी पार्टी वार्टी से नहीं, ये दुखियारे हैं जहाँ ताए मन ने तो बुलाए नहीं भाई, अपने आप को ढूंढ गए हो ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। सारे 30,000 की नौकरी छोड़ के सरकारी नौकरी के चक्कर में आज 6,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ रही है हमें। सीएम साहब ने हाँ, एक मिनट। सीएम साहब ने घोषणा की है कि 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हाँ। हम तो उससे भी नीचे गए, हमने भत्ता दे दो, हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ले लेंगे, हमने काम भी करेंगे, कागज काले भी करेंगे और भूखे भी मरेंगे, और बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपए, और हमारी तनख्वाह जो है 6,000 रुपए। तो इसलिए आप सब साथियों से और जितने भी ये वीडियो ने भी देखे हैं और मीडिया के साथियों से भी एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत बड़ा इशू है और ये इसलिए इशू है, और अभी मेरे ख्याल में 2 महीने मुश्किल से रह गए, आचार संहिता शायद 1.5 महीने में लाग जाए, 40 दिन 45 दिन जो भी है, 11 सितंबर से। तो इनका काम कर दीजिए अपने सीएम साहब, आपकी भला राशि लगेगी, इनका रोजगार हो जाएगा, और कम से कम आप रोजगार इसलिए कि जो इनको कह के, क्योंकि फार्म भरवाने का कोई मतलब नहीं था अगर आपने इस तरह करवाना था, काम कर रहे हैं, जो अलग से शोषण होता है डिपार्टमेंट में वो अलग है, शोषण भी तो होता होगा भाई, खराब बिल्कुल होगा ना, वो है शोषण भी हो। अच्छा एक और है, जो अधिकारी को एक आधा एनडी पाक रहा है वो सुनो जानते हैं, वो नु का है बोला टर्मिनेट कर देंगे, लेफ्टिनेंट ला रखे तुमने, कहो है कोई ये बात है, जो ये कहे हैं इन टर्मिनेट कर देंगे, लेफ्टिनेंट ला रखे हैं तुमने, ये अगर मेजर ब्रिगेडियर बना रखे, के बना रखे, थानेदार ला रखे हैं, 6,000 रुपये जो हो, वे भी कितने ना जन्म किसान कितने देने नहीं मिलते हो। तो मिलते की घोषणा कर रखी है, LCLO उनने मिलते नहीं, LCLO है उनने तो बेचारा ने कुछ मिलता है नहीं, उनका भी फार्म भरा गया था और उनने मिलता ही नहीं कुछ। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं ये मेरे ख्याल में इतने आदमी झूठ थोड़ी बोलते होंगे। तो पार्ट करती है, कुछ को सीपीएलओ बना दिया, कुछ को एलसीएलओ बना दिया। हमें भी सीपीएलओ को 6,000 रुपए देने के लिए बोला था, एलसीएलओ को 0 सैलरी, आज तक एक पैसा नहीं है, 4.5 महीने प्लस हो गए। सीपीएलओ को जो आधे लोगों को बोला है, उसमें से भी आधे लोगों की सैलरी आज तक आई नहीं है। उसमें से मुश्किल से 1800 पर्सन ऐसे हैं पूरे हरियाणा में जिनको 6,000 रुपए आए हैं, वो भी 3 महीने के। उससे ज्यादा किसी की भी सैलरी नहीं आ पाई अब तक। 3 महीने के 6,000, 3 महीने के 18,000 रुपए, 6,000 रुपए के हिसाब से। अच्छा, वो भी ऐसे नहीं आए कि एक साथ दे दिए, वो भी अब इलेक्शन टाइम पे दिए हैं। जैसे लोकसभा का इलेक्शन था 25 को, तो 24 तारीख को दे रहे डिमांड है ना। अब सुनो ध्यान से, मुख्यमंत्री साहब जानते सुनियो, इनकी जो डिमांड है, अपनी डिमांड और बताएगा। हमारी सरकार से डिमांड है कि जो हम काम करते हैं ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट के बराबर, हमें सैलरी भी ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट के बराबर दी जाए, जो 25,400 का ग्रेड पे है। सेकंड नंबर जो हमारे एलसी भाई हैं, जिनको आज तक एक पैसा नहीं मिला, डिपार्टमेंट नहीं देने, उनको डिपार्टमेंट दिया जाए। सरकार को सीधी चेतावनी है इस बात की कि सरकार, चेतावनी तो मैं दे लूंगा, तू डिमांड सरकार से डिमांड यही हमारी कि हमें जो हमारी डिमांड है कि ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट 25,400 ग्रेड पे दिया जाए सबसे, और हमारी जॉब को सिक्योरिटी दी जाए कि ताकि ये ना कहें कि ये 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लिया, 1,000 रुपए फीस नहीं भरी, हमने 2 एग्जाम इसलिए नहीं दिए कि हम 5 साल की नौकरी करेंगे। ऐसी नौकरी तो हम प्राइवेट कर रहे कि 30,000 रुपए की नौकरी छोड़ के 6,000 की नौकरी नहीं करेंगे हम, जो 6,000 रुपए नौकरी करनी पड़ रही है हमें। हमारे बच्चे रोड पर आ गए सरकार की इस नीति के कारण। ना तो सरकारी नीति बनाती, ना हमारा परिवार रोड पे आता। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया कि ताकि हम उनकी फीस नहीं भर पा रहे हैं। आज ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमारा परिवार चलाने की। हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से, अपना अधिकार मांग रहे हैं जो हम कार्य कर रहे हैं। सरकार खुले खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, हमारे 7500 प्लस जो भाई हैं सीपीएलओ और एलसी भाई, इनको ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट ग्रुप सी के बराबर 25,400 का जो ग्रेड पे है उसको दे। ये सरकार अपनी मंशा इसको जाहिर करे। इस बात के लिए बात रहेगी मंडी कहीं भी काम, हाँ ये बता। एक चीज ये है जी, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का काम दे दिया जाता है हमें, जो कि ना तो हमारे लेटर पे लिखा हुआ ना कुछ। अब खट्टर साहब के पास गए, खट्टर साहब कहते हैं ये तो कोई भर्ती नहीं। अब भर्ती नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता। भर्ती निकाली आप लोगों ने, ज्ञापन आप लोगों ने, जो एडवर्टाइजमेंट निकाली, उसके ऊपर कुछ भी आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद जो है हम एग्जाम दे रहे हैं, 1,000 रुपए फीस दे रहे हैं, 2 पेपर दे रहे हैं। उसके बाद हमें पता लग रहा है कि ये तो कोई भर्ती ही नहीं है। मतलब हमारे साथ सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है।
मंडी में काम किया हमने 45 दिन से ज्यादा काम किया, 3 शिफ्टों में काम किया। हम एडीसी मैडम के पास गए, मैं कहा मैडम कम से कम तेल पानी का खर्चा दे दो हमारा। बोली जो 6,000 रुपए औरों को मिलेंगे वही तुम्हें मिलेंगे। तो हमें मंडी में क्यों काम के लिए लगवाया था। 3 शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे की शिफ्ट है, 2 से लेकर रात 10 बजे की शिफ्ट है, और रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे की शिफ्ट है। अब 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कैसे करे। मैडम कहती है कि तुमने जहाज में तेल गलवाया था, 6,000 रुपए था। हमने बताओ, कोई 18 किलोमीटर दूर से आ रहा है बच्चा, कोई 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो खर्चा तो लगेगा और टाइम से पहुंचना है। और जॉब के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जी है वो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, उसमें कितना सैलरी का पैमाना, कोई सैलरी डिस्क्लोज नहीं थी उसके अंदर, कुछ भी नहीं था उसके अंदर कोई डिसाइड नहीं था। कोई ये नहीं लिखा हुआ कि आपकी कोई टेम्परेरी जॉब है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। ये जो है ना, ये एडवर्टाइजमेंट है हमारी, इसके ऊपर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी 5 तारीख को, अभी ये जो 5 तारीख है 2 दिन पहले, अब इन्होंने टर्म एंड कंडीशन जो है हमारी जारी की है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हो। मतलब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कौन सी ऐसी नौकरी होती है जब जो है ना ज्ञापन देने के बाद, जब हमने सरकार हमसे तंग आ गई, उसके बाद हमें ये बात बता रही है कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के वर्कर हो। सबसे बड़ी बात जो है इसमें ये है, देखिए सबसे जो बड़ा इश्यू है वो ये है कि पूरा एक प्रॉपर चैनल के द्वारा इनका प्रयोग किया गया, या ओके का है इसका, हाँ ना वो तो मोर के मैं कहना चाहूँ था, जो इनकी भर्ती है, चलो मान लो जो इनकी भर्ती हुई है वो पूरे प्रॉपर चैनल के तहत हुई है। 1,000 रुपये ले रखे हैं, 2 टेस्ट ले रखे हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग करवा रखी है। जब वो चीज कर रखी है तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि ये टेम्परेरी है, ये प्राइवेट है, फलाना है, दिखड़ा है। इनको लगा कि भाई ये जॉब है जो सरकारी है, इसलिए 1,000 रुपये दिए। अब अगर सरकार इनका काम नहीं कर सकती, नहीं दे सकती, 1,000 रुपये तो ये फीस दे रहे हैं, तो फिर एक काम करो, सरकार से हम ये अपील करेंगे कि इनको सरकारी बटे घोषित करके 1,000 की जगह 100 ऊपर धर के 1,100 रुपये न धर के न बटे मान ले सरकार, यह भी चल जाएगी ना, चल जाएगी नहीं। बटेऊ की उपाधि मिल जाए, इससे बड़ा क्या है? ना इनके ब्याह हो रहे, जिनका ब्याह होया था कहीं का ब्याह टूट गया, रिश्ता टूट गया, आगले नु बोले तुम तो यार बकारे दिया था, उसी नौकरी है। लड़के का ध्यान हो रहा, किसी की कई इन लाडू बांट दिए, भंडारे कर दिए, रिश्ते बेचारा के वे रिश्ते टूट गए, इसका जिम्मेदार कौन है? बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? आप भी कई आज दादा न्यू टाइम दे रहे क्या, अपने 1-2 महीने में पक्का सक्का काम होता हो तो ठीक है ना, तो कई ऊं छोड़ के जाना हो रही है। बताओ, इसका रिश्ता टूटा था इसी भर्ती के कारण। भाई 6,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं सर, और उसमें भी कुछ एलसी भाइयों रिश्ता टूट गया था, 0 सैलरी। इसका इसके रिश्ते टूटने का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री साहब बताओ। हमारी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। एमएलए एमपी सब जगह हम धक्के खा रहे हैं, डीसी एडीसी सब जगह धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई भी आवाज नहीं सुन रहा है, कोई 1% भी बात करने को तैयार नहीं है। हमारे लड़के जहां भी सैनी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर सीपीएलओ एलसीएलओ भर्ती, सैनी साहब मुंह इधर कह रहे हैं हाँ। अरे सीएम साहब आप तो कहते हो कि 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं जनता के लिए, दरवाजे तो महाराज ऐसे क्यों कर रहे हो आप? हमारी तरफ तक देखने को तैयार नहीं है, और जब हम ज्ञापन लेके उधर जा रहे हैं तब कह रहे हैं तुमने तो भाई ज्ञापन दे के हमारी छाती भर दी। अब हम अपना हक भी ना मांगे, राइट बनता है हमारा, 2 पेपर दिए हैं, इतनी मेहनत करी है। अपने घर में जाके उनके घर पे आवास में हमको ये बोला जा रहा है कि भाई तुमने हमारी छाती भर दी। छाती ना भरें तो क्या करें? भूखा आदमी कहाँ टक्कर मारेगा, क्या करेगा? घर परिवार कैसे चलाना है? उसमें परिवार पहचान पत्र को लेकर के आप लोगों को भर्ती किया गया है, तो क्या काम आप लोगों के लिए इन्होंने रखा था? हमारी जो निकली है उसमें फैमिली आईडी से रिलेटेड जितना भी काम है, चाहे आपकी पेंशन मांगना हो, चाहे आपकी फैमिली आईडी में करेक्शन करना हो, चाहे वो फैमिली आईडी में बहुत सारे मैटर होते हैं, डेट ऑफ बर्थ का है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन से लेके आपकी टोटल इनकम वगैरह, और उसमें जन्म से लेके मृत्यु तक का टोटल डेटा होता है। वो डेटा हमें वेरीफाई करना होता है, उसमें चढ़ाना होता है। उसके साथ साथ में बहुत सारी जगह से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, घर घर भी जाना पड़ता है कई बार तो डेटा लेने के लिए। पंचायत का भी काम है, पंचायत का भी काम है, जो ये पंचायत डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी का काम होता है, ग्राम सचिव का, उसका डेटा चढ़ाने का जिम्मेदारी हमें दे दी जाती है। और इससे पहले तो यहाँ तक शोषण किया गया कि
पहले जब भर्ती निकाली थी उस टाइम कहा था कि आपकी जो ग्राम पंचायत में ही सीटिंग की जाएगी। फिर उनको फोर्स करके मंडियों में बैठाया गया। जो साथी बैठने को तैयार नहीं थे उनके खिलाफ लेटर इश्यू किए गए। यानी जबरदस्ती शोषण को थोपने की कोशिश जो है सरकार ने हर बार हम पे करी है। इतना दबाव, इतना शोषण आज तक हमने किसी सरकार में किसी युवा का होते हुए देखा नहीं है। आप लोगों को लेटर इशू किए गए, क्या वो हरियाणा सरकार के लेटर हैं या किसी प्राइवेट कंपनी के लेटर हैं? किस डिपार्टमेंट जो लेटर इश्यू होते हैं वो क्रीड डिपार्टमेंट से और एडीसी ऑफिस से इश्यू किए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंडर हमारा डिपार्टमेंट आता है। अब जैसे कि हमारा पहले नाम था CPLO, क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर, यानी हम पंचायत का एक अहम हिस्सा नजर आ रहे थे उसमें। तो उसमें भी सरकार ने एक साजिश चली है हमारे खिलाफ। ASK ऑपरेटर और LC ऑपरेटर दोनों को अलग अलग नाम दे दिए। जब भर्ती CPLO के लिए की जा रही है तो ये अलग नाम क्यों दिए जा रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं हमें पंचायत डिपार्टमेंट से भी बाहर फेंकने की कोशिश सरकार करना चाहती है। तो इतना धोखा हमारे साथ सरकार कर रही मोटी है। बात ये है कि भाई ये 7,500 बालक हैं और ये परेशान हैं। तो सैनी साहब हाथ जोड़ लिए, पांत है पकड़ा क्यों कराड़े हो नहीं, आप होते तो पां भी पकड़ लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बड़े दुख की बात है, छोटी बात नहीं है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। और कोई छाती छुती नहीं पाटती, लोग ये काम कर दोगे तो छाती फूलती है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। न्यू तो छाती पाटने लगी तो फिर तो कभी छाती ने भर देंगे। ये मानने को नहीं मानना ना रहे, मानने वाले नहीं है। देखो जब ये हो जाए कि अपना नाश हो लिया तो फिर तो कोई रास्ता होता नहीं है ना CM साहब। जब किसी का जिनका एकति नाश हो जाती है, नाश करने की सोचेंगे। आप इनका विकास करने की सोचो, ये आपका विकास करने की सोचते हैं। बताओ, कोई नूता है नहीं कि भाई कोई इनका कोई मोटिव है, इनकी अपनी डिमांड है, जायज डिमांड है। तो इसलिए पूरे हरियाणा से जो साथी आए हैं तो हम तो इन तय कहें भाई सारे भाई यार मैं चिंता नहीं करो, मैं थारी कर लाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कति हर तरीके से आपके साथ है। और कोई हो किसी भी पार्टी का हो, सबको बोलो। ये सारे गूंगे, कोई सी भी पार्टी हो, सारे गूंगे अब तो बोल लेंगे ये, क्योंकि चुनाव आ गया। हाउस का 1 साल पहले थोड़ी बोलने थे, 2 साल पहले थोड़ी बोलने थे। तो सबको को, और सारे विपक्ष सारे MLA MP जो भी हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, अकिन बड़ा कहीं हेल्प करो। हमने तो CM साहब से ये कही है जी, बस हमें हमारा हक दे दो, हमारा हक छीनो मत। जब हमने 2 टेस्ट दे लिए, 2 पेपर देके नेगेटिव मार्किंग के साथ पेपर देके हम लगे हैं, उसमें भी अगर हमें जो पेपर देके क्वालिफाई करता है, एक HKRN का अगर कैंडिडेट लगता है बिना पेपर दिए, केवल उसमें मार्कशीट में नंबर देख लिए जाते हैं, उसके ठीक है नंबर तो लगा दिया जाता है। हम 2 पेपर देके लगे हैं, उसको 25,000 देने को आप तैयार हैं, बेरोजगार को आप 10,000 देने को तैयार हैं। तो हम सब कम से कम ऐसे बंदे तो हैं, टेक्निकल टेस्ट क्लियर करके आए, वेल क्वालिफाइड है। हमने टोटल कंप्यूटर का टेक्निकल बेस का एग्जाम दिया, नेगेटिव मार्किंग के साथ दिया है। इतना कुछ करने के बाद में कम से कम C ग्रेड के बंदे की सैलरी 35,000 होनी चाहिए, लेकिन वो 6,000 दे करके और कुछ को 0 सैलरी दे करके, ये किस शोषण की परिभाषा हमारी गवर्नमेंट दे रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये तो मानव अधिकार का बिल्कुल उल्लंघन हो गया। हमारे मौलिक राइट्स हैं, जो हमारा अधिकार बनता है, दैनिक मजदूरी बनती है, वो भी आप छीन लेना चाहते हैं। किसी के मुंह की रोटी, निवाला पेट का खाना छीन लेना चाहते हैं। ये कहाँ का शोषण हो गया? खड़े हो जाओ, खड़े हो लो, उड़े उड़े अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, उड़े उड़े हो जाओ। देखो भाई, सीधी ही बात है, मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट है, सैनी साहब से। ये CPLO हैं और दूसरे कौन से अपने LCLO। भाई या तो इनका हक और जो इनका अधिकार है उसको दे दिया जाए, वरना इनके पास इतनी ताकत और इतनी पावर है कि ये कुर्सी को आपके कहते हैं ना नीचे से खींच लें। खींच लोगे कि नहीं खींच लोगे? खींच लेंगे जी, बिल्कुल। 8 आगे बताओ, दोनों सारे खींच लेंगे, दोनों 8 आगे बताओ, खींच सारे लेंगे। मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद करके। बात यह है, मुख्यमंत्री साहब आके तो इनका हक और अधिकार दे दिया ना सरकार ने, मुद्दा मार दें। क्या करेंगे भाई? मुद्दा मार देंगे जी। सरकार ने मुद्दा हरकतें नहीं मानना, इनमें कोई अड़का